अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू सुहाना फ़ातिमा व्लॉग्स। अच्छा, अभी था नाश्ते का टाइम और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी, अपने लिए ऑमलेट बना रही थी। और यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल्स थोड़ी सी ले ली थी, मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने ले ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 अंडे इसमें तोड़ के डाल रही थी ऑमलेट बनाने के लिए। साथ में मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ले ली और यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। एक तरफ हो रही थी हमारी चाय तैयार और यहाँ पर मैं इसमें दूध डाल रही थी क्योंकि हमारी चाय तो हो गई थी रेडी। और दूसरी तरफ मैं अपने लिए हल्के ब्राउन से पीस सेक रही थी। साथ साथ जब तक हमारे पीस हो रहे थे तब तक मैंने अपने अंडे को अच्छे से फेंटा लगा दिया। उसके बाद हमारी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय जो है वो कप में निकाल ली क्योंकि हम 3 बंदों का नाश्ता बना रहे थे। मैं अपना, मम्मा और भाई तीनों का नाश्ता बना रही थी। और यहाँ पर अब मैं अपने लिए जो अंडा मैंने फेंट के रखा था उसको तवे पे डालकर पका रही हूँ। अब मेरा जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है। अब मैं नाश्ता करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत यम्मी लग रहा है। अब मैं नाश्ता करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब साथ ही साथ अब यहाँ पर फातिमा उठ गई थी और ये अब आपको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बाहर इतना रश था, इतना शोर था तो आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर फातिमा कह रही थी कि मैं अब ब्रश करने लगी हूँ, आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने उसको नाश्ता बना के दिया, वो नाश्ता करने लग गई। इसकी जो मैंने इसको सैंडविच बना के दिया है उसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर फिर ट्यूशन वाला एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, वो आ गया था, उसको मैं काम करा रही थी। यहाँ पे उसको छुट्टी होने के बाद यहाँ पे बैठ के वो चीज़ खा रहा था और मेरे साथ बातें कर रहा था। वो मुझे बता रहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी टांगों में भी दर्द हो रही है और मेरी जो लेग्स हैं उसमें भी दर्द हो रही है। उसके बाद यहाँ पर पापा ले आए थे पालक। आज हम पालक और चिकन बनाने का सोच रहे थे तो यहाँ पे मैंने कहा पालक की हम साफ़ सफाई कर लें क्योंकि फिर आपको पता है एक दिन पहले पालक को काटना पड़ता है और फिर धोना पड़ता है क्योंकि फिर उसको बॉईल करके रखना पड़ता है क्योंकि फिर एक ही दिन में अगर ये काम करो तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आज मैं जल्दी से मामा मुझे पालक के पत्ते जो है वो तोड़ के दे रही थी और मैं यहाँ पे खड़े होके तो साथ साथ पालक बना रही थी। और इसकी रेसिपी में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी मैं ना अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हम पालक चिकन कैसे बनाते हैं और कैसे इतने मज़े का बनता है। और बहुत इजी सी रेसिपी, झटपट तैयार होने वाला है। बस हमें यहाँ पर पालक को कट करते हुए और ज़ाहिर सी बात है उसको बॉईल वगैरह करते हुए, उसको वॉश करते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन बाकी जो है वो बहुत इजी है। अगली रेसिपी आप लोग मेरी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे जो थी वो मैंने इसी तरह पालक जो थी वो सारी कट कर चुकी थी। ये तो मैंने आपके लिए छोटा सा क्लिप जो था वो रिकॉर्ड किया था। और 3 जो हम थे वो गठियाँ लेके आए थे और यहाँ पर ये मैंने सारी काट के इस तरह रख ली थी। तो ये जो हमारा काम था वो डन हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से शाम खाने के बर्तन थे, दिन के खाने के बर्तन थे और थोड़ा सा सुबह के कप वगैरह पड़े हुए थे। जो फातिमा है वो लेट उठी थी, इस वजह से उसके जो बर्तन वगैरह थे वो पड़े हुए थे। तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बातें करते करते वो बर्तन भी जो है वो हम वॉश कर लेते हैं क्योंकि बातें करते करते तो बंदा काम कर ही लेता है, लेकिन अगर कोई पास ना हो या हम बोर हो रहे हो तो फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। से फिर मुहर्रम भी थे, स्टार्ट हो रहे थे। तो आज 8वीं मुहर्रम हो गई थी, कल 9वीं 10वीं मुहर्रम है आपको पता है। उसमें भी हम न्याज़ वगैरह दिलाते हैं और रोज़ा वगैरह रखना होता है क्योंकि बहुत सवाब होता है। 9वीं 10वीं का रोज़ा रखने से बहुत सवाब होता है। और आप इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन आप न्याज़ दे सकते हैं और अगर चाहें तो आप 2 दिन भी न्याज़ दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत स्वाब का काम है न्याज़ वगैरह देना, आपको पता ही होगा, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे शायद। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर अपना सिंक वगैरह जो है वो भी क्लीन कर लिया और फिर शाम चाय का टाइम हो गया था
हमारे बर्तन डन हो गए थे। यहाँ पर मैं चाय वगैरह पी रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने पालक काटी है। तो फिर मेरे हाथ कितने अजीब नेल्स ग्रीन वगैरह सारे हो गए हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर साथ में मामा पालक धो रही थी, वॉश कर रही थी, क्योंकि इसमें इतनी मिट्टी होती है, आपको पता है 2-3 दफ़ा इसको वॉश करना पड़ता है। और साथ साथ मैं जो थी वो पालक का बॉयल कर रही थी। और हमारी पालक जो थी वो अच्छे से बॉयल हो रही थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये बॉयल करने के बाद मामा ने यहाँ पर आटा गूंद रही थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 9वीं 10वीं का रोज़ा होता है, तो आज रोज़ा रखना था। इसी के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।